अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल यच के लाइफस्टाइल। कैसे आप सब? दुआ करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अल्लाह के रहमो करम से मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे देखो सुबह के 7 बज चुके थे और मैंने देखो रात में बर्तन ही नहीं धोए थे क्यों, तो रात में लाइन चली गई थी। यहाँ पे रोज़ हमारे सिटी में रोज़ यहाँ पे बारिश हो रही है रोज़ शाम में, तो लाइन थोड़ी भी कुछ हुआ बहाना चाहिए, बस लाइन फिर चली जाती है। तो मेरे रात में बर्तन रह गए थे और बाद में आने के बाद तो हम एकदम रात में उठ के बर्तन नहीं धो सकते। फिर मैंने यहाँ पे सब झाड़ू और बासी घर को झाड़ू और बर्तन क्लीन कर लिए थे। और नाश्ते के लिए देखो रात की रोटी जो बची हुई थी मैंने उसका चूड़ा बना लिया था। ये चूड़ा मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो हम दोनों ही थे, तो मैंने ये जो रोटी बची हुई थी उसका नाश्ता बना लिया। और एक अंकल बूंदी लेके बेचने आए थे, तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी बूंदी भी खाना है, तो उन्होंने थोड़ी सी बूंदी भी लेके आ गए थे। और हमने नाश्ता फिर कर लिया और मैं मेरे घर के कामों के लिए लग गई थी। और देखो काम तो रोज़ के ही होते हैं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं खाना पकाते पकाते मेरा सिलेंडर भी आज ही ख़त्म हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा अब क्या करूँ, अच्छा हुआ आज संडे नहीं था, तो मैंने फिर सिलेंडर वाले भैया को कॉल किया और वो सिलेंडर लेके आ गए थे। और यहाँ पे देखो रोटी कच्ची पक्की ही पक गई थी, गैस जा रहा था। तो बाद में सिलेंडर आने के बाद मैंने रोटी वो सब डाल लिया और मेरा खाना भी सब पक चुका था। यहाँ पे पूरा मैंने क्लीन कर लिया, गद्दी उठा के भी झाड़ लिया था और एक खिड़की भी पूरी झटक ली थी, दीवारें भी, सभी कुछ यहाँ पे मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिया था। अलमारी के नीचे जो बॉक्सेस है वो भी मैंने वहाँ से उसके नीचे से क्लीन कर लिए थे। और यहाँ पे पूरा अच्छी तरह क्लीन करके अब सिर्फ मुझे यहाँ से झाड़ू और पोछा लगाना मेरा बाकी था। मैंने फिर यहाँ से देखो यहाँ पे पूरा मैंने क्लीन कर लिया है। गैस भी मेरा क्लीन हो चुका था, मैंने उसको अच्छी तरह मान लिया था। और यहाँ पे बेसिंग भी साफ़ कर लिया था और सभी मेरा क्लीन हो गया था, बस नीचे का झाड़ना और फर्श पोछना बाकी था। और फिर मैं थोड़ी देर भी वेस्ट ना करते हुए मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दिया। और यहाँ पे मैंने फर्श भी पूरी अच्छी तरह पोंछ ली थी। और देखो यहाँ से मैं कूलर के सामने बैठी हूँ, तो वहीं से अपना बस शूट किया कि तो इतनी गर्मी थी, यानी बदली थी मगर फिर भी बहुत गर्मी हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे कूलर ऑन था, तो मैंने यहाँ थोड़ी देर आके बैठ गई क्योंकि तो इतना पसीना हो जा रहा था, बहुत गर्मी थी। तो मुझे नहाने भी जाना था मगर मैं थोड़े थक गई थी, तो मैं यहाँ बैठ गई। और बाहर देखो नज़ारा पूरा बारिश का ही था, मगर पता नहीं गर्मी क्यों इतनी गर्मी हो रही थी। और कूलर भी काम नहीं कर रहे थे, कूलर के सामने भी बैठे तो गर्मी ही हो रही थी, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं लग रहा था। तो यहाँ बाहर की तो बिल्कुल भी हवा कुछ भी नहीं थी। यहाँ पे देखो कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा था, बदली थी, मगर गर्मी की वजह से इतने बेहाल हो रहे थे, यानी बहुत गर्मी हो रही थी। बाद में थोड़ी धूप छाँव हो रही थी, तो उसी वजह से बहुत गर्मी थी। और फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जो आप जानते हैं ना, मेरे पास एक खाला आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि वो मेरे पास डेली ही आते हैं। तो वो मेरे घर पे आए थे और वो 3-4 दिन से नहीं आए थे। तो मैंने उनको पूछा कि खाला आप 3-4 दिन से मेरे पास नहीं आए। तो उन्होंने मुझे बताया क्या बेटा, मैं दूसरे शहर गई थी मेरे बेटी के घर, क्यों तो उनका मेरे बेटे की था, यानी 10 साल का ही एक बेटा है, 10-11 साल का। तो उसको हमेशा ही पेट में दर्द होता था। तो उसको यहाँ के, ये हमारी सिटी तो बहुत बड़ी है मगर फिर भी दूसरे हॉस्पिटल में उसको लेके जाया गया दूसरे, तो वहाँ के भी डॉक्टर ने उनको कहा गया है कि आप इन्हें बम्बई लेके जाइए। तो उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई बहुत उनकी तबीयत ख़राब है। तो मुझे वो सुन के बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उनके जो बेटियां हैं वो भी मुझे मिलने आते हैं, कभी उनके मायके में आए तो वो बच्चा मासूम छोटा सा बच्चा, और उसको इतनी बड़ी तकलीफ़ उन्होंने मुझे बताई, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। और मैंने नमाज में बहुत दुआ की कि अल्लाह उस बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे और उसको उसकी बीमारी से
राहत दे दे। तो यहाँ पे देखो मैंने आज क्या किया, और उसी सोच सोच में मेरा कैसा होता है ना, मुझे जिसने कुछ कोई चीज़ मेरे दिमाग में रह गई तो मैं पता नहीं वो जल्दी मेरे दिमाग से मैं निकाल ही नहीं पाती, और मुझे बार बार ही उस बच्चे का ख्याल आ रहा था, और बार बार मुझे अफसोस हो रहा था कि या अल्लाह, उस इतने छोटे मासूम बच्चे का क्या गुनाह होगा, क्या आपने उसके यानी उसको पता नहीं क्या बीमारी है क्या है, खाला ने तो मुझे नहीं बताया, मगर मुझे मैंने इतना पहचान लिया कि उसे कुछ ज़्यादा ही कुछ उसकी तबीयत ज़्यादा है, इसीलिए कोई यहाँ के डॉक्टर ने उनको मुंबई भेजा है। यहाँ के बोले तो हमारा जो मेरी जो सिटी है यहाँ बहुत अच्छे और फेमस है हमारा डॉक्टर, यहाँ पे एक से बढ़कर एक है। तो यहाँ से भी जाके उन्होंने दूसरे सिटी में बताए थे जहाँ पर और एक बड़ा हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल वालों ने बच्चों को मुंबई ले जाने के लिए कहा है। तो मैं समझ गई थी कि नहीं, बच्चे की तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही है, और शायद खाला मुझे नहीं बता रहे थे सही से, मगर उन्होंने बताया और उनका दिल भर के आ रहा था, तो मैं समझ गई कि उन्हें तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने भी उनको दिलासा दिया कि खाला आप ज़्यादा सोचिए मत, 8 दिन के बाद आप भी चले जाइएगा। तो कह रहे थे कि हाँ ठीक है। और कैसा होता है ना, किसी की बातें सुन लिए ना तो हमारे दिलो दिमाग से जाती ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे फिर मैं शाम में निकल के, मेरे छोटे भाई के यहाँ पे 2 प्लॉट है, तो मैं कभी नहीं आती, तो यहाँ पे देखो पहले पूरा जंगल ही था, तो यहाँ पे मैं जब वो प्लॉट के पास आई तो यहाँ पे भाई के प्लॉट के पास ही एक घर बनना चालू था, तो मुझे अच्छा लगा। यानी इधर पहले कुछ बसेरा नहीं था, कोई घर नहीं बन रहे थे, मगर अब बहुत से लोग वहाँ घर बांध रहे हैं और अच्छा लग रहा था। तो मैं देखो वही टेंशन में घूमते घूमते मेरा बेटा और मैं इधर आ गए थे, चलो मम्मी हम मामा के प्लाट देख के आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और हम घूमते घूमते इधर प्लाट देखते आ गए। और यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा शूट कर लिया था, प्लाट जहाँ पर है वहाँ बहुत अच्छे एरिया में है, और अभी फ़िलहाल वहाँ घर नहीं है, तो पता इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ पे आप आदि जल्दी बच जाएंगी, और मैं नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही आपको डालूँगी। अभी आज भी मूड नहीं था, मगर फिर भी मैं डाल चुकी हूँ, तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। फिर भी चलो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो और आगे अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।